बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से अदम एतमाद का मामला चला है तब से लेकर अब तक अपोजिशन को कई झटके लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खराबी, सबसे बड़ी नाकामी, सबसे बड़ा धचका वो तब लगा जब उनका सबसे अहम तरीन आदमी, यानी जिसके पीछे सारी वो गेम कर रहे हैं, सबसे अहम ओहदे के लिए उसके पीछे खड़े हैं, वो शख्स ही सारी साजिश का ना सिर्फ ये कि भांडा फोड़े, बल्कि ऐसा कुछ दे जाए, वो कुछ बता जाए कि उससे अब बाहर निकला ही नहीं जा सकता। यानी तबाही कर दी है उन्होंने अपनी तमाम आने वाले वक्त के लिए। जब तक वो हुकूमत में अगर रहते हैं, हुकूमत बनाते हैं, जो भी करते हैं, तो ये अब उनके ऊपर एक छांटे की तरह ये चीज़ बजती रहेगी, उनके लिए मसाइल रहेंगे। और यानी समझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, कहीं भी मुंह काला हो गया है, कुछ नहीं बचा, सारा कुछ। और वो मीडिया, वो लोग जो उनके हामी समझे जाते हैं, वो भी परेशान है क्या हो गया, हम इनका दिफा कैसे करें, कहाँ जाएं। क्योंकि हुआ ये कि आप सब जानते हैं कि अब इस वक्त मामला ही चल रहा है, एक तरफ है जी आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का और गैरत और हमीयत का, जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि जनाब हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी आगे झुकेंगे नहीं, ये बात हो रही है। और अब उनके मुकाबले पे शहबाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म उतारा जा रहा है। यानी आपका चीफ एग्जीक्यूटिव हाईएस्ट ऑफिस में वो बैठेगा, वो चीज़ें डिसाइड करा होगा। उन्होंने ऐसी बात कर दी है कि आप देखेंगे हर तरफ अब उसी पर रो रहा है, लोग सर पकड़ कर बैठ गए हैं। जितने सीनियर सहाफ़ी हैं जो इनको डिफेंड कर रहे थे वो उस पर खामोश हैं, बाकी जितने लोग हैं वो कह रहे हैं क्या कर दिया, यानी तू तू हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या है। मैं आपको पूरा वाक़या बताता हूँ। हुआ ये कि आप देखिए जियो के प्रोग्राम में सवाल किया जाता है एंकर की तरफ से, शहबाज शरीफ से, शहजाद इकबाल की तरफ से, कि जी ख्वाजा आसिफ ने जो बात कही है कि जी हम अमेरिका के बगैर नहीं रह सकते, अमेरिका के बगैर तो ये जो हमारे पास पैसे ही खत्म हो जाएंगे, हम तेल भी नहीं ले सकेंगे, हमें ड्रिपें लगी हुई हैं, हम वेंटिलेटर पे हैं, ये सब अमेरिका के हैं, तो अमेरिका के बगैर हम नहीं चल सकते, ये तस्वुर ही नहीं हो सकता। इस तरह की बातें की हैं। तो अगर ऐसी बातें ख्वाजा आसिफ कर रहे होंगे, यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सवाल में तो शायद ये नहीं था कि जी वो साबिक वज़ीर दिफा भी नहीं, दिफा होने के साथ साथ साबिक वज़ीर खारजा भी रहे हैं। जब ये सोच होगी और उसके बाद वो आपकी टीम है, वो आपकी सोच है, तो क्या करेंगे? तो फौरन ना, जिस तरह होता है ना, बंदा बेचैन होकर इसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल बेचैन होते हैं और कहते हैं कि जी देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो उनका स्टाइल, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यानी फकीर जो होते हैं, भिखारी, मांगने वाले, हाथ फैलाने वाले, बेगर्स, उनकी कोई चॉइस नहीं होती, उनके पास ऑप्शन नहीं होती। यानी हम भिखारी हैं, उन्होंने कहा जी हमें अपनी कौम का पेट पालना है, हमें अपनी कौम का पेट पालना है। ये है शहबाज शरीफ का जवाब। अब इसके बाद आप देखें एंकर का मुंह खुला का खुला, और लोग क्या कह रहे हैं आप कि जी ये कोई कमेंट इस तरह कर रहा है कि जी हमारा भी मुंह इसी तरह खुला का खुला रह गया है ये बात सुनकर कि ये शख्स है जो अब कह रहा है कि जी मैंने वज़ीर आज़म बनना है, ये वो शख्स है, तो ये हमारी अब पॉलिसी होगी। यानी अब हैरान कुन है, परेशान करके रख दिया है पूरी कौम को कि ये, और ये नहीं कि उसके बाद उसको वो कहें कि अच्छा ये जरा ये हो गया था, जज्बात में कह दिया फलान, नहीं, उस पर डटे में है कि हम भिखारी हैं, हम मांगने वाले हैं, कोई गैरत, कोई डिग्निटी, कोई शर्म, कुछ नहीं रह गया। अब हमने सिर्फ मांगना है। पहले कहते ना कुशकोल है फलान, नहीं, वो कह रहे हैं हम हैं ही भिखारी। ना भिखारी की कोई इज्जत होती है, ना उसकी कोई यानी चॉइस उसके पास नहीं होती कि मैंने ये करना वो करना है, जो आका कहेगा वो है। उन्होंने तो गुलाम से भी बदतर कर दिया ना, हमें ये तो हाल कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं इस पर पूरा देख रहा था कि जब आपकी सोच ही ये होगी कि हम भिखारी हैं, तो आप कभी भी आंखें क्या उठाएंगे, आप किसी का क्या करेंगे, जो वो कहेगा हमें करना है। तो ये तो साजिश बेनकाब होगी, कौन ला रहा है, क्या कर रहा है। आप ये देखें कि ठीक है हम एक गरीब मुल्क है, मगर अगर आप सिर्फ कर्जों की बात करेंगे तो कई ममालिक हैं, उनका अगर रेशो देखें तो हमसे कहीं ज्यादा है। तो क्या वो अब अपनी कोई पॉलिसी नहीं रखते? हम सब छोड़ दें? ऐसा भी नहीं है, 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास फजल और करम है। हम ठीक है कर्जों में डूबे, कब से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जी हम बिल्कुल ही लेटे रहे, जो वो कहें हम करें। और आप ओपनली कह रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। अरे अगर आप किसी मुल्क से इतने दबाव में हैं तो डिप्लोमेसी भी कोई चीज़ होती है, आप तरीके से बात करते हैं। आप जब पहले लेटे होंगे तो क्या हाल होगा। यानी इसको अब डिफेंड ही नहीं कर पा रहा कोई भी। इमरान खान दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, यानी उन्होंने तो इमरान खान के जो बयानिए को ऐसी ज़बरदस्त तक़वियत दे दी है कि यानी उसको अब इमरान खान को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
दूसरी तरफ तो एडमिट कर रहे हैं, पहले ख्वाजा से, उसके बाद कोशिश तो ये थी कि अच्छा इसको कहीं दबाए करें, नहीं, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उससे भी आगे की गेम कर दी और ख्वाजा से कहते चलो और बात थी। ये तो जनाब प्राइम मिनिस्टर जिनको कहा जा रहा है, जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, इसका मतलब सब मिले हुए हैं कि हमने ये पॉलिसी करनी है। कहाँ जाएगा चीन, कहाँ जाएगी आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी? आप तो जवाब में कह रहे हैं भिखारी। हम जब भिखारी गुलाम अमेरिका के हैं तो हमने अब करना क्या है? चीन की तो बात ही खत्म कर दें, इंडिपेंडेंस की तो बात ही खत्म कर दें, आज़ादी की तो बात ही खत्म कर दें, खुद मुख्तारी की तो बात ही खत्म कर दें। इमरान खान जनाब और ही तरफ चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी के मौलाना रूम कहते हैं कि भाई अगर अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो तुम रेंगते क्यों हो? खड़े तो हो, उठो तो सही। वो जो कहते थे ए तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, वो सब किधर गए? वो क्या हुआ? खत्म कहानी। यानी अंदर तो असल ये कहानी थी। इमरान खान जनाब डटा हुआ है, वो कह रहा है जी मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, वहां पूरी स्कीम तैयार हुई। कि इसका मतलब है वो बात ठीक कि अमेरिका कह रहा है हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, यानी अदम एतमाद का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस उनकी नज़र में जो, तो उसको वो सपोर्ट करते हैं। और वो जो फिर सारा मुरासला है, वो सारी बात है, वो सच है कि जी इमरान खान कबूल नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये अगर रहा तो फिर इसके नुकसानात होंगे, ठीक है। और यानी दूसरे जो आएंगे, अगर ये हट गया, ये रहा तो नुकसानात होंगे, और दूसरे जो आएंगे फिर उनसे बातचीत नहीं हम करेंगे या देखेंगे हमने क्या पॉलिसी बनानी है, अब उनसे बात करेंगे, इससे नहीं, नहीं नहीं नहीं, दूसरे आएंगे तो सब कुछ माफ, यानी पहले से तय है। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि इमरान खान होगा, कंटिन्यू करेगा तो आपको नुकसानात होंगे, आप भुगतेंगे, ये कहा जा रहा है। लेकिन अगर दूसरे आएंगे तो या तो ये होता, आप कहते हैं कि जी दूसरे आए तो फिर अब हम उनसे बात करेंगे, इमरान से कोई बात नहीं, अब दूसरे आएंगे, बात उनसे होगी और उनके साथ फिर हम देखेंगे कैसे चलना है, इसके साथ हम चल ही नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि वो आएंगे तो ऑल सिंस विल बी फॉरगिवन, तमाम आपके जो जराइम हैं, आपके जो गुनाह हैं, वो सब माफ कर दिए जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। तो ये असल कहानी है। लेकिन देखिए जिस तरह कौम निकल रही है, अब उनके अंदर ये चीज़ आ चुकी है, सामने आ गई है, लोगों को पता लग गया है, अब ये छुप नहीं सकता। ये अब मीडिया का दौर है, ये अब आप देखें सबसे ज़्यादा ये चीज़ शेयर हो रही है, हर तरफ इमरान खान का चर्चा है, आप मीडिया से उसको दबा लेंगे। अब ये कहा गया जी पीटीवी पर इमरान खान साहब के खिलाफ था, या उन्होंने फ़ोन कॉल पर बराह रास्त बात करनी थी लोगों से, तो वो अब सारी पीटीवी की टीम वापस बुला ली गई है। ये तक हो रहा है, ये अब खबरें हैं। मैं अभी चूँकि जब वीडियो बना रहा हूँ इस पर मैं ज़्यादा कंफर्म नहीं कर सका क्योंकि उसमें टाइम लगना था, तो बहरहाल ये चीज़ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर चल रही है। और आखिर में आर्मी चीफ का जो एक खिताब है उसका भी बहुत चर्चा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जी हम हर एक से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं, तमाम ममालिक से, हमारा कोई कैंप नहीं है, हम चीन से, अमेरिका से, बरतानिया से, यूरोप से और तमाम ममालिक से, और रूस और यूक्रेन का जो ये मामला है हम चाहते हैं ये पुरअमन तरीके से हल हो, इस पर हमें बड़ी तशवीश है। तो उनकी तरफ से भी बयान आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल जनाब लेट गए हैं। तो हमारी अब ये अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो हमारी खारजा पॉलिसी सिर्फ एक है, और वो है कि हम भिखारी हैं। ये याद रख लें, मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, लेकिन ये हमारी अब ये हुकूमत जो आएगी उसकी खारजा पॉलिसी जा रही है कि हम भिखारी हैं, भिखारी हैं। लेकिन इसका अब सारा फायदा इमरान खान को होगा। आप देखिए वो मकबूल से मकबूल होते चले जाएंगे, क्योंकि ये तो अब साफ तो हो गए चले, इनको इमरान खान को इससे बड़ा फायदा दे ही नहीं सकते थे। आप दूसरे जितना भी होगा, वाज़े तौर पर सारी चीजें आ गई हैं, डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं, खुफिया रिपोर्ट, सब चीजें किससे मिलते रहे, क्या करते रहे, वो ठीक है। लेकिन उस सबको तो कहा जाएगा जी इल्जाम है, इल्जाम है। ये तो आप देखिए कि सबसे अहम तरीन आदमी ने एडमिट कर लिया है। एडमिट यानी एक बंदा कहे कि जी हाँ मैंने ये जुर्म किया है, ये जुर्म है, और साफ कह दे, तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं रहती ना कि जी आपने साबित करना है। वो तो जब मान रहा है और सबके सामने मान रहा है, और बार बार मान रहे हैं ख्वाजा, क्योंकि उन्होंने इतना खुश करना है, इतना खुश करना है अपने आका को, इतना खुश करना है कि देखिए जनाब हमें गालियां पड़े, हमें अपने लोग जो मर्जी कहते रहे, जिस तरह मर्जी कहते रहे, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे आका हैं, जो मर्जी कोई कहता रहे हम नहीं हटेंगे इससे। हमारी कौम देखिए जो भी हो, उसमें गैरत हो, जो भी हो, आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। वो फिर होता ही है कि इमरान खान की बात सही लगती है कि जब वहां पर जायदादें होंगी तो उनको भी पता है इनको काबू कैसे करना है, उनके पास सारी रिपोर्ट्स होती हैं। जब पाकिस्तान को ये पता लग रहा है किससे कैसे मिलते हैं, तो इनकी तो जायदादें वहां पर है, तो जिसकी जायदादें, पैसा वहां होगा, तो उससे जो मर्जी काम करवाए, जो मर्जी करवाए, उनके सारे स्टेक्स वहां पर है। तो इसीलिए उनका असल तो फिर वहां है, जो वो कहेंगे वो होना है। यहां छोड़ें, यहां क्या होगा, ज्यादा उतार जाएगा तो वहां है ना, वो संभाल लेंगे। जो आपको संभालते हैं, जो आपको इख्तिदार में लाते हैं, जो आपकी सपोर्ट करते हैं, जहां आपकी सारी जायदादें होंगी, जहां आपका इतनी दौलत होगी, वो तो
रशिया के तो 300 अरब डॉलर के उन्होंने यानी फ्रीज कर दिए सारे। तो आपके भी जब अरबों डॉलर बाहर होंगे तो असल तो फिर वहां पर है ना कहानी, आपने तो उनकी सुननी है। तो ये सारा एक्सपोज हो गया और इमरान खान को वो सोच भी नहीं सकते थे जो इतना फायदा होना है। जब से लेकर सारा मामला चल रहा है, मेरी नजर में सबसे ज्यादा फायदा इस चीज ने इमरान खान को देना है, आप देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।